डियर स्टूडेंट्स, ये ओमनी क्या चलेगी? कल के वीडियो में आपको हमने जो कविता है ऑन ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर, जिसको कंपोज किया था जॉन मिल्टन ने, उसमें आपको हमने दो स्टेंजा पढ़ाए थे बेटा। और आपको हमने बताया था कि इस कविता के माध्यम से कवि अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। कवि बहुत अधिक दुखी होते हैं और वो विचार करते हैं कि इस अंधकारपूर्ण संसार में अभी तो हमारी आधी उम्र हुई है और मैं अभी से ही अंधा हो गया हूं। सोचते हैं कि हमें एक योग्यता है जो कि इस समय बेकार पड़ी हुई है, हम उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मरने के बाद जब हम ईश्वर के सामने जाएंगे तो भगवान हमसे कहेंगे कि आपने जीवन में क्या किया है, दर्शाइए, बताइए, प्रेजेंट करो उसे। तो विचार करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर ने हमें जो योग्यता दी थी उसके अकॉर्डिंग हम अंधे होने के कारण कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने ईश्वर के द्वारा सौंपे गए कार्य को अच्छी तरह से न कर पाने के कारण कहीं ईश्वर हमें मरने के बाद डांटे ना, फटकारे ना, ऐसा सोचते हैं और दुखी होते हैं। फिर लेखक अपने आप से ही मूर्खों की तरह प्रश्न करते हैं, क्या भगवान एक अंधे व्यक्ति से भी कार्य कराना चाहते हैं? आज उसी के आगे ध्यान देते हैं बेटा। जब जॉन मिल्टन ये विचार करते हैं, सोचते हैं कि क्या ईश्वर भी एक अंधे व्यक्ति से भी परिश्रम कराना चाहते हैं, तो कभी कह रहे हैं कि पैटियंस जो है, पैटियंस माने होता है धैर्य, मेरा धैर्य क्या करता है, शून्य रिप्लाइज, शीघ्र ही उत्तर देता है मेरे इस प्रश्न का। चूंकि कवि ने अपने आप से ही प्रश्न पूछा था कि क्या भगवान भी एक अंधे व्यक्ति से कार्य कराना चाहते हैं, तो कवि का जो धैर्य है वो रिप्लाई करता है, कवि को ये बताता है, उत्तर देता है। और किस लिए? टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, दैट मरमर, मरमर माने होता है बड़बड़ाहट, कवि की इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए कवि का जो पैटर्न्स है वो रिप्लाई, उत्तर देता है। तो कवि का धैर्य क्या कवि से कहता है, समझने का प्रयास करें बेटा। यहां पर ध्यान देंगे अगर बेटा, अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो यहां पर जो पैटर्न्स है यहां पर क्या कार्य कर रहा है, रिप्लाई, उत्तर देने का कार्य। और जब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अनलिविंग थिंग्स आर पुट एज लिविंग बीइंग्स, जब इनको सजीवों की तरह इनका प्रयोग किया जाता है तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। और यहां पर दूसरा अलंकार मरमर से अगर हम देखेंगे, बड़बड़ाहट, जहां से एक साउंड उत्पन्न होती है, तो वहां पर ओनोमाटोपोइया अलंकार होता है। तो यहाँ पर दो अलंकार हमारे सिद्ध हो रहे हैं। तो ध्यान देते हैं, कवि का जो धैर्य है, कवि की बड़बड़ाहट को रोकने के लिए क्या रिप्लाई करता है। धैर्य कहता है, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, भगवान को डथ नॉट नीड, डथ का मतलब है डज नॉट नीड, आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क, किसी भी व्यक्ति से कार्य की, भगवान को किसी भी व्यक्ति से कार्य कराने की आवश्यकता नहीं है। और ही वन गिफ्ट, या भगवान ने जो उपहार दिए हैं उनको भी वो वापस लेना नहीं चाहते हैं। भगवान ये नहीं चाहते हैं कि हमने आपने जो एबिलिटी दी है उसके अकॉर्डिंग आप मेरे लिए ही कुछ करें। तो ये कवि का धैर्य कवि को समझाता है, बताता है कि भगवान को किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही भगवान से दिए हुए उपहारों को वापस लेना चाहते हैं किसी से। हु, जो लोग, बेस्ट माने अच्छे तरीके से, बियर माने सहन कर लेते हैं, हिज माने अपने, मिल्ड माने हंसी खुशी से, यौक माने कष्टों को। धैर्य बताता है कि वो लोग जो बहुत ही अच्छी तरीके से, मिल्ड हंसी खुशी से, यौक माने अपने कष्टों
बियर कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, ऐसे लोग भी सर्वहिम वेस्ट भगवान की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। जरूरी नहीं कि भगवान के लिए किया ही जाए, भगवान हमें जिस स्थिति में भी रखे, अगर हम खुशी खुशी से उस स्थिति में रहें तो इसका भी यही अर्थ निकलता है कि हम उसकी सेवा ही कर रहे हैं। तो जो लोग कष्टों में भी खुशी प्रदर्शित करते हैं, यानी कष्टों को हंसी खुशी से सहन कर लेते हैं, वो लोग भी ईश्वर की उत्तम तरीके से सेवा ही करते हैं। और ईश्वर की जो स्टेट है, कंडीशन है, वो कैसी है? धैर्य ही बता रहा है कि हिज स्टेट इज किंगली। जो ईश्वर है उनकी जो स्थिति है वो किंगली, कैसी है? राजाओं की तरह। बल्कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि ही इज द किंग ऑफ किंग्स। जो भगवान है वो तो राजाओं के भी राजा। थाउजेंड्स, हजारों देवदूत एट हिज बिडिंग, उसके आदेश का पालन करते हैं, और वो भी कैसे? स्पीड, तेज गति से। एंड पोस्ट ओवर लैंड, चाहे वो आदेश हमें पृथ्वी पर पूरा करना हो या फिर ओशियन या महासागर पर पूरा करना हो, ईश्वर के आदेश को पूरा किया जाता है। और वो देवदूत किस तरीके से आदेश पूरा करते हैं? विदाउट रेस्ट, बिना आराम की। तो कवि सलाह दे रहे हैं कि कौन कौन लोग ईश्वर की सेवा न करते हुए भी सेवा कर रहे हैं, क्या उनमें विशेषता है? लिखा है दे आल्सो सर्व, वो लोग भी ईश्वर की सर्व सेवा करते हैं। कौन? हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं और वह अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। ऐसे लोग भी ईश्वर की सेवा ही कर रहे होते हैं। यानी कभी अपने आप को सांत्वना इस तरीके से दे लेता है कि मैं अंधा तो हूं, लेकिन मैं ईश्वर की सेवा करना चाहता हूं, अर्थात मेरे मन में विचार है, तो मैं स्टैंड हूं, खड़ा हूं और वह इंतजार कर रहा हूं, लेकिन किसी व्यवस्था के बस नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं भी ईश्वर की सेवा ही कर रहा हूं। यानी मन में इच्छा होना भी ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। तो इसका बेटा आप रिवाइज करेंगे और एक्सप्लेन भी करने का प्रयास करेंगे, और साथ में आगे हम इसको आपको इसकी सेंटर आइडिया भी बताएंगे। फिलहाल आप पूरी जो पोयम है उसकी सही से तैयारी करें। धन्यवाद।